वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 29 जून 2022 और 29 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करता हूँ आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक और शेयर करना वीडियो को, और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी का 2022 खिताब इसने जीता है। हाल ही में एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है उड़ीसा की। हाँ की है मो बस सेवा उड़ीसा की है और इसको प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना को क्या है भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। हाल में भारत ने किस राज्य के तट से VLSRSM का मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है उड़ीसा में। हाल में किसने कहा कि आने वाले 30 वर्षों में भारतीय GDP $30 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है? तो ये कहा था किसने? पीयूष गोयल के अनुसार क्या है आने वाले 30 वर्षों में भारतीय GDP $30 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में किसने भाग लिया है? तो ये लिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भाग लिया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करता है आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल में टाटा पावर ने किस राज्य में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो ये की है केरल में। कहाँ पर की है? टाटा पावर ने केरल राज्य में क्या है पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। देखो मुख्य तथ्य। टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना को शुरू किया है। किसने? टाटा पावर ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जिसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 101.6 मेगावाट है पीक है। तो ये इसकी जो मेगावाट क्षमता है ये याद रखना आपको, 101.6 मेगावाट पीक है। अब टाटा पावर सोलर सिस्टम का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और टाटा पावर सोलर सिस्टम की स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये जितने भी मैं पीछे आपको ये स्थापना या जिसका भी मुख्यालय देता हूँ इनको आप ढंग से पढ़ लेना। कल जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यही बार कतर देश की ये दोहा किस देश की राजधानी है ये मैंने आपको बताया। तो ये जो जितने भी मैं आपको ये पीछे ये देता हूँ मुख्यालय है जिसकी भी स्थापना है इनको आप जितना से याद रखा करो। अगला देखो। हाल ही में धनलक्ष्मी ने, ये एक महिला का नाम है धनलक्ष्मी ने कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इसने जीता है। देखो मुख्य तथ्य। एस स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी को कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने के लिए अब तक का अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। धनलक्ष्मी ने यह दूरी 22.89 सेकंड में तय करते हुए अपने करियर का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो उसने ये तीसरी महिला बन चुकी है। 23 सेकंड से कम समय लेने वाली यह तीसरी महिला बन चुकी है। इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है सरस्वती शाह ने 22.82 और महिमा दास ने 22.88 के नाम था और इसका है 22.89 है जो इसने तीसरी महिला ये बन चुकी है धनलक्ष्मी, और इसने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो। हाल ही में नवजीत ढिल्लों ने
कोसानोव मेमोरियल 2022 में डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ये भी महिला का नाम है नवजीत ढिल्लो। इसने भी अभी क्या है डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इसने भी जीता है। तो ये दोनों ही एक ही खेल से है। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लो ने कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रहे कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक इसने जीता है। 56.24 मीटर के प्रयास में महिला डिस्कस थ्रो इसने जीता है। और कुल मिलाकर भारत ने इसी दिन 7 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते हैं। तो 7 स्वर्ण सहित क्या है टोटल 14 पदक इसने जीते हैं। एक तो नवजीत ढिल्लो ने ये स्वर्ण पदक जीता, तो ये कजाकिस्तान के अलमाटी में यह इसका आयोजन किया गया। और इस धनलक्ष्मी ने भी इसमें स्वर्ण पदक जीता। हाल में किस राज्य में साओ जोआओ फेस्टिवल बनाया गया है? तो किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया, ध्यान रखना, गोवा में। कहाँ पर बनाया गया है? गोवा राज्य में क्या है साओ जोआओ फेस्टिवल है मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, 2 साल के कोरोना वायरस के चलते अंतराल के बाद पारंपरिक उत्साह के साथ गोवा में साओ जोआओ फेस्टिवल मनाया गया है। साओ जोआओ को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं और ये प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष क्या है 23 जून को मनाया जाता है। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्ले। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तो ये ध्यान रखना, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के किस व्यक्ति को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने भारत के किस व्यक्ति को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया है विजय अमृतराज को। किसको सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। देखो, इंडियन टेनिस ग्रेट विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के लिए 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में इसको नामित किया गया है। तो बस इतना तो नाम याद रखना, क्या नाम है? विजय अमृतराज को अभी क्या है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड इसको दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1 मार्च 1913 और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड हेगर, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखो, हाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। कौन बने हैं? तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। देखो, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। डेका वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार का ये स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। तो अरविंद कुमार का ये स्थान लेंगे। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका गठन कब हुआ था? 1887 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कौन सी राज्य सरकार मेडिसप योजना शुरू करेगी? हाल ही में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कौन सी राज्य सरकार मेडिसप योजना शुरू करेगी? ये करेगी केरल की राज्य सरकार। कौन सी? केरल की राज्य सरकार। देखो, केरल राज्य सरकार जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसप स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बस ये इतना आपको ध्यान रखना है भी मेडिसप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। लगभग सभी राज्यों के आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री का ध्यान होना चाहिए। अगला देखो, हाल में किन 3 व्यक्तियों को कैंप गोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किन 3 व्यक्तियों को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? एक तो SM कृष्णा, एक नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। इन तीनों को क्या है? इन तीनों व्यक्तियों को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, कर्नाटक के एक तो है पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक हैं और IT उद्योग के दिग्गज NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 27 जून को विधान सौध में बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती पर
भव्य समारोह के दौरान इन प्राप्तकर्ताओं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो 27 जून को क्या है, इनको ये पुरस्कार अभी दिया गया है। 513वीं जयंती पर केम्पेगौड़ा की लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि CBT का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। किसको? नितिन गुप्ता को। देखो IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल को JB महापात्र के सेवानिवृत्त होने के बाद CBDT प्रमुख का पद IRS अधिकारी संगीता सिंह द्वारा अतिरिक्त प्रभार में संभाला जा रहा था। तो पहले 30 अप्रैल को JB महापात्र के सेवानिवृत्त होगी, उसके बाद में संगीता सिंह द्वारा इसका पद संभाला जा रहा, लेकिन अब अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1963 में। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और उसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और इसका अध्यक्ष अभी नितिन गुप्ता को बनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में किस सागर में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो किस सागर में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है? तो ये कैरिबियन सागर में। यहाँ पर है कैरिबियन है सागर में। देखो कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में, कैरिबियन है मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है। अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया यहाँ पर खोजा गया है। जबकि अधिकांश बैक्टीरिया छोटे होते हैं, यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। यह पतला सफ़ेद धागा अथवा मानव बरौनी के आकार का है। किस आकार का है? यह पतला सफ़ेद धागा और मानव बरौनी के आकार का ये बैक्टीरिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा ये बैक्टीरिया है, जो नग्न आंखों के द्वारा भी देखा जा सकता है। तो कैरिबियन सागर में इसको किसका बैक्टीरिया खोजा गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा जम्मू कश्मीर। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? परमेश्वर अय्यर, अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अतुल कुमार। और इंडिया में आपको मैंने कौन क्या का वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया, क्योंकि जितने भी आपको नए अध्यक्ष हैं, नए निदेशक बने हैं, नए CEO बने हैं, तो मैंने आपको उसका सारी डिटेल पूरे जून तक आपको अपडेट है वीडियो उपलब्ध करा दिया, उसको आप अच्छी तरह से देख लेना। अब देखो यस डोज हमारी केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 ईस्वी में नई वन नीति की घोषणा की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। और भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में भी वन अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? KM मुंशी हैं, जो वर्तमान में वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसके जन्मदाता कौन है? KM मुंशी। तो ये 5 क्वेश्चन थे। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्वेश्चन जरूर आएंगे वीडियो मेंस एग्जाम में। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? और फूलों की घाटी किस राज्य में है? इन 5 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए, लगातार डेली आपको ये 5 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लगातार आपको ये वीडियो उपलब्ध हो रही है, मेरी 6:30 पर इंडिया करंट की ये क्लास आपको मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।